तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, स्पेशली आपके मेटाबॉलिज्म के लिहाज से, वो आपका आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। ग्लूको का मतलब होगा आपके पास ग्लूकोज। तो ग्लूको का मतलब क्या होगा, ग्लूकोज। और नियो का मतलब क्या होता है, न्यू। ठीक है, जो चीज न्यू हो उसको नियो बोलते हैं। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी बॉडी के अंदर न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ एडिशनल मैं पॉइंट ऐड करूंगा जो इस डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यू ग्लूकोज बने, कहाँ से बने, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सिस। ठीक है, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सिस। अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट से ही बनती है। तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सिस के अलावा बने, लेट्स सपोज एक एग्जांपल है आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन, अगर प्रोटीन से ग्लूकोज बने वो ग्लूकोनियोजेनेसिस है। अगर आपकी बॉडी के अंदर लैक्टेट से ग्लूकोज बने तो वो भी ग्लूकोनियोजेनेसिस है। अगर आपकी बॉडी के अंदर लेट्स सपोज यहाँ पे फैटी एसिड से बनता है, ठीक है, फैटी एसिड से अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है तो वो क्या होगा, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, बिकॉज दीज आर दी नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज। तो इसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। ये आप लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट है कि व्हाट आर दी ऑर्गन्स। ठीक है, जहां पे आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ना वो मेनली होती है। तो आप लोगों ने दो ऑर्गन्स को याद रखने, two important organs where the gluconeogenesis is going to occur। एक आपके पास होगा लीवर, फर्स्ट वन लीवर, एंड सेकंड इज द किडनी। सो दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट टिश्यूज या ऑर्गन्स जहाँ पे क्या होता है, आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। ये आपने याद रखना है। पहले हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन, सेकंड हमने पढ़ा इसके ऑर्गन। अब थर्ड जो मेन हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि यार ये बॉडी में होता क्यों है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो। तो आप में से कोई बंदा बता सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए वाई ग्लूकोनियोजेनेसिस इज गोइंग टू अकर इन आवर बॉडी, इसकी रीजन क्या है। तो देखिए जी, सिंपल सी बात है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो कंडीशंस जिनके अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, जिन कंडीशन में हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होगा उन कंडीशंस के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस से बन सकता है। तो जब भी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। फिर उसके बाद एक और चीज आप लोगों ने याद रखना है कि आपका जो ब्रेन है, ठीक है, आपके ब्रेन के लिए एनर्जी का प्राइमरी फ्यूल क्या है, प्राइमरी सोर्स क्या है, ग्लूकोज है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज जो है ना वो एज अ फ्यूल के तौर पे ग्लूकोज चाहिए। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि ब्रेन का सेकेंडरी जो है ना वो फ्यूल क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स के फ्यूल का, तो वो आपके पास क्या होगा, कीटोन बॉडीज होंगी। तो ये प्लीज आप लोगों ने एमसीक्यूज जो है ना वो याद रखने हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ये होता क्यों है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके पास इन स्टेप्स को। ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होती है। उन स्टेप्स को पढ़ने से पहले यहाँ पे हम लोग पहले जो है ना वो थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस के जो पाथवे है ना उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, क्योंकि ये जो आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसके कुछ स्टेप्स आपके पास ग्लाइकोलाइसिस की तरह होते हैं। ठीक है, डेट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें थोड़ा सा जो है ना वो ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप्स है ना उनका पता होना चाहिए। तो देखिए, इन स्टेप्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो एंटर होगा। एंड आप हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, ठीक है, हर टिश्यू के अंदर ग्लूकोज ने अगर एंटर होना है तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को रिपीट करूंगा। मैं यहाँ पे जो मेन स्टेप्स है बस उनको लेके चलूंगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ग्लाइकोलाइसिस नहीं है, हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस को पढ़ने। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस पाथवे को रिपीट करते हैं कि जब आपके सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर होता है, ठीक है, अगर वो लिवर है तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू के थ्रू होगा। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर डिफरेंट ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो जब आपके सेल में ग्लूकोज एंटर होता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा
ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ग्लूकोज 6 फास्फेट से आपका नेक्स्ट जो पाथवे आएगा वो होगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है। और ये जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है ये आपका फिर कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1 6 बिस फास्फेट, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद ये जो आपका फ्रुक्टोज 1 6 बिस फास्फेट है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर। या आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो आपका नेक्स्ट ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 1 3 डाई फास्फोग्लिसरेट, 1 3 डाई फास्फोग्लिसरेट, ठीक है। और ये जो 1 3 डाई फास्फोग्लिसरेट है ये आपका कन्वर्ट होगा 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है। और ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट है ये आपका कन्वर्ट होगा 2 फास्फोग्लिसरेट के अंदर। और ये जो 2 फास्फोग्लिसरेट है ये आपका कन्वर्ट होगा पीईपी के अंदर, फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। और ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है ये आपका कन्वर्ट होगा एसिटाइल को ए के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो पायरोवेट आपका जो फास्फोइनोल पायरोवेट है ये आपका कन्वर्ट होगा पायरोवेट के अंदर, यहाँ पे क्या आएगा, पायरोवेट आएगा। और ये जो पायरोवेट है ये फिर आपका क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखनी। ये जो सारा मैंने आपको प्रोसेस अभी बताया ना ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ये पता होना चाहिए क्योंकि आपके जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेप्स है ना वो सारे इसको फॉलो करते हैं। डेट्स वाई हम लोगों ने कोशिश करनी है कि पहले इस स्टेप्स को जो है ना वो अपने जेन में रखने। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, हमारा टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अंदर हमने पढ़ने हैं कि आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो कैसे होती है। तो देखें जी, आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर स्पेशली जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसमें क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। अब हमने उस स्टेप को पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो ग्लूकोज बनता है। तो अब यहाँ पे ये जो आपका पायरुवेट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो पायरुवेट है ये मैंने आपको पीछे बताया ये आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा, ठीक है। पायरुवेट से बनेगा आपका एसिटाइल को, ठीक है, क्योंकि ये जो पायरुवेट है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए जो आप लोगों ने स्टेप याद रखना है वो क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जब पायरुवेट बनेगा ये पायरुवेट कहाँ पे जाएगा, ये पायरुवेट आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिटाइल को ए के अंदर, अगर इसने क्रेब्स साइकिल में जाना है। हम यहाँ पे क्रेब्स साइकिल को नहीं पढ़ रहे, हमारा टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये जो पायरुवेट है ये बेसिकली जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सालो एसीटेट के अंदर। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखने, दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज गोइंग टू अकर इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये जो पायरुवेट है ये आपका कन्वर्ट होगा ऑक्सालो एसीटेट के अंदर, किसकी मदद से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम होता है उसको बोलते हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे उसने जो पहला एंजाइम लिखा हुआ है वो कौन सा है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा ऑक्सालो एसीटेट में। अब ये जो ऑक्सालो एसीटेट है ये आपके पास क्या करेगा, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को लीव कर देगा, ठीक है। ये जो आपका ऑक्सालो एसीटेट है ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, लीव कर देगा। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को ये बेसिकली लीव करने से पहले यहाँ पे आप लोगों ने एक स्टेप याद रखना है कि ये जो ऑक्सालो एसीटेट है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को लीव नहीं कर सकता, सॉरी, ठीक है। इसने अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को लीव करना है तो पहले ये कन्वर्ट होगा मैलेट के अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो आपका ऑक्सालो एसीटेट है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को लीव नहीं कर सकता, ये कन्वर्ट होगा मैलेट के अंदर। अब ये जो मैलेट है ना ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को एग्जिट करेगा, एग्जिट करके ये आपके कहाँ पे आ जाएगा, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो आपका सेल का साइटोप्लाज्म होगा वहां पे आ जाएगा। तो मैलेट फिर जब आपके साइटोप्लाज्म में आएगा तो वहां पे अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सालो एसीटेट के अंदर। तो ये दो स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि जो पायरुवेट है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम होगा जिसको बोलते हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, वो क्या करेगा, वो बेसिकली पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा ऑक्सालो एसीटेट के अंदर, ठीक है। ये जो ऑक्सालो एसीटेट है ये फिर कन्वर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मैलेट के अंदर। अब ये जो मैलेट है ना ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा आपके साइटोसोल के अंदर, ठीक है। वहां पे आके ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सालो एसीटेट में। अब ये जो ऑक्सालो एसीटेट है ना ये फिर आपका आगे कन्वर्ट होगा पीईपी के अंदर, फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। तो अब देखिए आपने ये जो पायरुवेट था इस पायरुवेट को कन्वर्ट किया ऑक्सालो एसीटेट में, ऑक्सालो एसीटेट से बना मैलेट।
ये मैलेट आपका माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आया, माइटोकॉन्ड्रिया से जब ये बाहर आया तो ये अगेन कन्वर्ट हो गया फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। किसकी मदद से? एक एंजाइम होता है, ठीक है, उस एंजाइम को क्या बोलेंगे? उस एंजाइम को बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। तो ये प्लीज आप लोगों ने एंजाइम को याद रखने कि फिनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ये एंजाइम क्या करेगा? ये आपके ऑक्सालो एसीटेट को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। और इस एंजाइम को काम करने के लिए जीटीपी चाहिए होती है। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। तो ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट बन गया है, ये फिर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टू फास्फो ग्लिसरॉल के अंदर। ये आप लोगों ने याद रखने, टू पीजी, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका 2 पीजी है ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस अपना 3 पीजी के अंदर, ठीक है, ट्राई फास्फोग्लिसरेट के अंदर। ये सारा अब यहाँ पे मैं फुल फॉर्म रिपीट नहीं करूंगा, मैं जस्ट यहाँ पे जो हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है उसको रिपीट करूंगा। तो ये जो 3 पीजी है ये आपका वापस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3 DPG, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखने। और ये जो आपका 1,3 BPG है ये आपका वापस कन्वर्ट हो जाएगा GA3P के अंदर, ठीक है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर। ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा है ना, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब ये जो आपका ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये क्या करेगा? ये आपका वापस कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट के अंदर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो आपका फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। और जो आपका फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है ये क्या करेगा? ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। अब यहाँ पे आके जो है ना प्रोसेस रुक जाएगा। जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ना ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। ये जो आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट है ना ये बेसिकली फिर कहाँ पे जाएगा? ये आपके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना वहां पे जाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होते हैं, ठीक है। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। वो एंजाइम क्या करेगा? वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। वो एंजाइम क्या करेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज की फॉर्म में। और ये जो ग्लूकोज है ना ये फिर आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो उसने स्टेप्स लिखे हुए हैं कि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेटेज है ये क्या करेगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को कन्वर्ट करेगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। और ये जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है ये आपका बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। और ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर आपका कहाँ पे जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके वहां पे एक एंजाइम होगा ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। ये एंजाइम क्या करेगा? ये आपके ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज फिर आपके जो है ना वो ग्लूट ट्रांसपोर्टर के थ्रू निकल के आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखने। ये बेसिकली आपका प्रोसेस था ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये सारा आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो लेट्स सपोज फैटी एसिड है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड कैसे ग्लूकोज बनाते हैं? तो आप लोगों ने क्या याद रखना है? अगर आपसे कंपोजिशन पूछी जाए कि हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड किससे बना होता है, जो ट्राइग्लिसराइड है अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इसके अंदर आपको ग्लिसरॉल मिलेगा और 3 फैटी एसिड मिलेंगे। ग्लिसरॉल और उसके साथ अगर आप 3 फैटी एसिड को मिलाओगे ना तो ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करने? ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करनी है, ठीक है, लाइपोलाइसिस करने। तो ग्लिसरॉल बन जाएगा और 3 फैटी एसिड बन जाएंगे। ये जो 3 फैटी एसिड है ना ये आपकी बॉडी के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन में जाएंगे। हमारा जो रेलिवेंट है वो ग्लिसरॉल है। ये जो ग्लिसरॉल है ना ये आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आप लोगों ने ये जो पढ़ा था ना ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये जो आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट है ना इससे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक प्रोडक्ट बनती है जिसको बोलते हैं DHAP, डाईहाइड्रो एसीटोन फास्फेट। तो ये जो ग्लिसरॉल है ना ये आपका कन्वर्ट हो जाता है DHAP के अंदर, ठीक है। ये जो आपका DHAP है ना ये फिर आपकी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा GA3P के अंदर। और जो GA3P है वो फिर अगेन आपका फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट में, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट से आपका फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। और ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फिर आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाएगा। और ये फिर आपका अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, वहां पे इससे फास्फेट को रिमूव कर दिया जाएगा और ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो आपके पास ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप लोगों ने प्लीज याद रखने कि हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिकली ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं
ये ट्राइग्लिसराइड्स फिर क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर ग्लिसरॉल चाहिए, ये जो ग्लिसरॉल है ये फिर आपकी बॉडी के अंदर जाके डीएचएपी के अंदर कन्वर्ट होगा, डीएचएपी आपकी कन्वर्ट होगी ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और फिर ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो प्लीज स्टेप याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी के अंदर कैसे जो है ना वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो भाई ये आपको जो है ना वो स्टेप पता होना चाहिए एज अ गुड जो है ना वो स्टूडेंट, ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखने हैं। ये तो हो गया ट्राइग्लिसराइड का। अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड की, कि अमाइनो एसिड कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। तो भाई देखिए स्टेप बहुत सिंपल है, कि आपकी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड है ना, मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा। आपके पास जब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन किस चीज से बना होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना होता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होगा तो अमाइनो एसिड रिलीज होगा। अमाइनो एसिड की एक एग्जांपल एलानीन है, ठीक है, एक एग्जांपल एलानीन है। तो ये जो आपकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं ना, ये कीटो एसिड के साथ मिलके आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है पायरोवेट के अंदर। तो ये प्लीज आपने याद रखने कि आपकी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन की जब ब्रेकडाउन होती है, तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड बनता है, जिसकी एक एग्जांपल एलानीन है। ये आपका अमाइनो एसिड कीटो एसिड के साथ मिलके मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट के अंदर। और फिर आप सारा स्टेप आपने पढ़ लिया है कि पायरोवेट से आपका बनेगा ऑक्सालो एसीटेट, ऑक्सालो एसीटेट से मैलेट, और ये मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा, बाहर आके ये पीईपी के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड है ना, वो बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखने हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ये चीजें जो है ना वो समझ आ गई है कि कैसे आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, कैसे आपकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रखना है, कि जो आपकी बॉडी के अंदर ओड चेन फैटी एसिड होते हैं, जो ओड चेन फैटी एसिड होते हैं ना, वो भी आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक ओड चेन फैटी एसिड है जिसकी एग्जांपल है प्रोपियोनाइल कोए, ठीक है। ये बेसिकली जब आपकी बॉडी के अंदर ओड चेन फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होते हैं ना, तो ये प्रोडक्ट बनती है जिसको बोलते हैं प्रोपियोनाइल कोए। ये जो आपका प्रोपियोनाइल कोए है ना, ये आपका टीसीए साइकिल के अंदर एंटर होते हैं। टीसीए साइकिल में जब ये एंटर होगा ना, तो ये बेसिकली आपके पास क्या प्रोडक्ट बनाएगा, सक्सीनाइल कोए, ठीक है। प्रोपियोनाइल कोए से क्या बनेगा, सक्सीनाइल कोए। ये जो सक्सीनाइल कोए है ना, ये फिर आपका वापस अगेन जो है ना वो जाएगा मैलेट के अंदर, ठीक है। मैलेट से फिर ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाएगा, बाहर आके ये अगेन ऑक्सैलो एसीटेट में जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट से अगेन आपका पीईपी बनेगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपकी जो ओड चेन फैटी एसिड्स हैं उन वो कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपने क्या बताना है कि जो आपका ओड चेन फैटी एसिड है, ओड चेन फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म से एक प्रोडक्ट बनती है जिसको बोलते हैं प्रोपियोनाइल कोए, ठीक है। ये जो कोए है ना, ये बेसिकली आपका जाएगा टीसीएस साइकिल के अंदर, ठीक है। टीसीएस साइकिल के अंदर इससे बनेगा सक्सीनाइल कोए। जो सक्सीनाइल कोए है ना, वो फिर आपकी बॉडी के अंदर फर्दर ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाएगा, क्योंकि सक्सीनाइल कोए आगे मैलेट में जाएगा, मैलेट से फिर आपका अगेन ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, वो ऑक्सैलो एसीटेट आपका फिर पीईपी के अंदर कन्वर्ट होगा। तो भाई ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखने कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड की चेन्स होती हैं वो भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जो है ना वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखने। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ ना हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं, जो एमसीक्यूज पूछा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कौन से हार्मोन्स हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कौन सा हार्मोन है। एक तो आपका ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन है। फिर उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर नोर एपिनेफ्रीन है और आपका एपिनेफ्रीन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कोर्टिसोल, कोर्टिसोल भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। फिर उसके बाद आपका ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन के बाद आपके थायराइड हार्मोन है। ये सारे क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप लोगों ने याद रखने। तो अब यहाँ पे मैं जो है ना वो रिपीट करूंगा, ठीक है। जो हमारा मेन कंसेप्ट था कि कैसे आपकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाते हैं, कैसे आपकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाता है, कैसे आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। तो स्टेप मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेगा, अमाइनो एसिड बनेगा। अमाइनो एसिड के साथ कौन मिलेगा, कीटो एसिड मिलेगा। कीटो एसिड जब मिलेगा, लेट्स सपोज ये कीटो एसिड है, कीटो एसिड अमाइनो एसिड के साथ जब मिलेगा तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाई होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा
पायरुवेट के अंदर, और ये पायरुवेट फिर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट में जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बनेगा, मैलेट आपके माइटोकॉन्ड्रिया को लीव करके बाहर आएगा साइटोसोल में, वहां पे ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में, और ये ऑक्सैलो एसीटेट फिर आपका पीईपी के अंदर कन्वर्ट होगा, और ये प्रोसेस आपका अगेन सारा रिवर्स हो जाएगा जो मैंने पीछे बताया। इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करती है। फिर मैंने आपको बताया और चेन फैटी एसिड। और चेन फैटी एसिड का मैंने क्या बताया कि जब आपकी बॉडी के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म की मदद से क्या बनेगा, प्रोपियोनाइल कोए। ये जो प्रोपियोनाइल कोए है ये आपके टीसीए साइकिल में जाएगा, टीसीए साइकिल के अंदर इससे बनेगा सक्सीनाइल कोए। अब ये जो सक्सीनाइल कोए है ना, ये बेसिकली आपका फिर आगे जाके जो ना वो मैलेट, मैलेट से फिर ऑक्सैलो एसीटेट और फिर पीईपी के अंदर जो है ना वो पाथवे एंटर हो जाएगा, जिससे फिर आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्राइग्लिसराइड्स का। ट्राइग्लिसराइड में मैंने क्या बताया, ट्राइग्लिसराइड किस चीज से बना होता है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है और तीन फैटी एसिड्स होते हैं, इसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, ट्राई मतलब तीन फैटी एसिड होंगे और एक ग्लिसरॉल होगा, और हमें जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए, ग्लिसरॉल। तो ये जो ग्लिसरॉल है ये आपका डीएचएपी के अंदर कन्वर्ट होगा, डाई हाइड्रोएसीटोन फास्फेट के अंदर, और ये जो डीएचएपी है ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में जाएगा, और उससे फिर आपका प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर ये जो है ना वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। उसने क्या लिखा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑल एंजाइम्स में बी सब्जेक्ट टू एक्टिवेशन बाय ग्लूकागोन इन फास्टिंग स्टेट। अब देखो यहाँ पे उसने लिखा है कि जब आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं, जब आप भूखे होते हैं, जब आपके जब आप देखिए फास्टिंग स्टेट में होंगे तो क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा, तो हमें ग्लूकोज चाहिए। उस दौरान आपकी बॉडी में ग्लूकागोन ज्यादा होगा, हो सकता है कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, वो सारे हार्मोन आएंगे। ठीक है, वो हार्मोन्स क्या करेंगे, इन एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, ये जो एंजाइम्स लिखे हुए हैं उसने। तो उसने लिखा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा ऑक्सैलो एसीटेट में, ये ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होगा मैलेट के अंदर, मैलेट आपके माइटोकॉन्ड्रिया को लीव करके साइटोसोल में जाएगा, साइटोसोल के अंदर एक एंजाइम होगा, ठीक है, वो मैलेट को अगेन कन्वर्ट करेगा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा पीईपी के अंदर, किसकी मदद से, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज की मदद से, और इसको काम करने के लिए जीटीपी चाहिए, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को काम करने के लिए बायोटिन चाहिए, एटीपी चाहिए। ठीक है, और ये भी एक एमसीक्यूज है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जब होती है तो आपकी बॉडी के अंदर कौन सी चीज है जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को जाके एक्टिवेट करेगी, वो आपका आएगा एसिटाइल कोए। ये प्लीज आपने याद रखने कि एसिटाइल कोए इस एंजाइम को पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं, अगर ये ज्यादा रेगुलेट होगा तो ज्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। उसके बाद आपका फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेटेज है, ये भी साइटोसोल में होता है जो में, और अगर एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जाए कि कौन से सब्सटेंसेस हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, पॉजिटिवली स्टिमुलेट करते हैं, वो सिट्रेट है, जितना ज्यादा सिट्रेट होगा उतना ये एक्टिवेट होगा। अगर आपकी बॉडी में जो है वो एएमपी ज्यादा होगी, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ज्यादा होगा, तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा, ये इनहिबिट हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव का साइन है ना, इसका मतलब ये इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्लो करेगा, ये आपने याद रख लें। उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेटेज है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। आपका जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये आपके साइटोप्लाज्म में बनता है, साइटोसोल से ये फिर आपके जाएगा जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपका ग्लूकोज 6 फास्फेटेज होगा, वो क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज फिर आपकी वहां से निकल के जो है ना वो ब्लड में चली जाएगी। फिर उसने लिखा है ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस ये आपके लिवर में होती है, इसका मतलब होता है मतलब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखा जाए, यूग्लाइसीमिया ड्यूरिंग फास्टिंग, मतलब ये कि जब आप फास्टिंग में हो तो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है। ये टाइम आपका किडनी में भी होता है, इंटेस्टाइनल के एपिथेलियम में भी होता है, ये आपने याद रखने। फिर उसने लिखा हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोजेनिक एंजाइम काजेज हाइपोग्लाइसीमिया। भाई सिंपल सी बात है, इसको रट्टा क्या लगाना है कि अगर ये एंजाइम्स नहीं होंगे तो बॉडी में ग्लूकोज तो नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिकली बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, फिर उसने लिखा है मसल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस बिकॉज़ इट लेक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, और ये मैं 1000 दफा बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि मसल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं होता, मसल सेल्फिश है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अपने पास ही रखेगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कन्वर्ट करेगा, एटीपी बनाने के अंदर उसको यूटिलाइज करेगा, ये आपने याद रखना है। और चेन फैटी एसिड यील्ड का मतलब है प्रोड्यूस करते हैं,
वन प्रोपियोनाइल को ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, मतलब जब ओड चेन फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो ये प्रोडक्ट बनती है, ये आपके टीसीएस साइकिल में जाती है, टीसीएस साइकिल के अंदर सक्सिनेल कोए बनेगा, ये सक्सिनेल कोए फिर आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये ग्लूकोज सोर्स के तौर पे सर्व करते हैं। इवन चेन फैटी एसिड कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू ग्लूकोज सिंस दे यील्ड ओनली एसिटाइल को इक्विलेंट। अब इसका क्या मतलब है कि आपके जो इवन चेन, अब देखो ये भी एमसीक्यूज है, अगर एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जाए ना कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी टाइप के फैटी एसिड जो है ना वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं या न्यू ग्लूकोज बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ओड चेन फैटी एसिड है, ठीक है, वो आपके इवन चेन नहीं है। जो इवन चेन है ना ये सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो एसिटाइल को ए बनाएंगे, और ये जो एसिटाइल को है ना ये आपके जाके इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं कि भाई ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाओ। तो भाई ये आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस का टॉपिक था। अगर तो बुक से पढ़ोगे विदाउट लेक्चर तो कोई समझ नहीं आएगी, फिर तो रट्टा ही है, जो लगा सकते हो लगा लो। लेकिन इस लेक्चर को लेने के बाद ठीक है इंशाल्लाह जब आप बुक को पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो जो स्टेप्स आपको बताए उन स्टेप्स को आपने लिखना है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक को समझने के अंदर जो है ना वो आसानी हो। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आप लोगों को ग्रुप के अंदर बता दिया जाएगा, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये आप लोगों को